शिव ही क्यों माने गए? और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है। ठीक? और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं? अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज, वो दिखनी चाहिए।